सांख्य दर्शन के महान दार्शनिक एवं व्याख्याकार ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका से संबंधित हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सत्कार्यवाद की अवधारणा। सत्कार्यवाद भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में प्रचलित एक प्रमुख कार्यकारण सिद्धांत है। संपूर्ण भारतीय दार्शनिक विचारधारा में एवं पाश्चात्य चिंतन परंपरा में कार्यकारण सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यकारण सिद्धांत पर हम दो दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं। एक है ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण और दूसरा है तत्व मीमांसीय दृष्टिकोण। ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण के अनुसार कार्यकारण सिद्धांत की महत्ता इस प्रकार है कि मनुष्य का जो संपूर्ण ज्ञान है वह प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं है। हमारा बहुत सा ज्ञान जो है अनुमान की प्रक्रिया पर आधारित है। अनुमान की प्रक्रिया में हमें किसी साधन का प्रत्यक्षीकरण होता है और उस साधन के द्वारा हम उसके साध्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कहीं दूर हमें धुआं दिखाई देता है तो धुआं को देखकर हम आग का होने का अनुमान करते हैं। यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि किस आधार पर हमने धुआं को देखकर आग का अनुमान किया, अर्थात किस आधार पे हमने ये निश्चय किया कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है। धुआं और आग में जो ये अनिवार्य संबंध है, इस अनिवार्य संबंध की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है। पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन परंपरा में जो साधन और साध्य के मध्य जो अनिवार्य संबंध होता है उसकी व्याख्या कार्यकारण सिद्धांत के द्वारा की गई है, जिसमें कार्य को देखकर कारण के होने का अनुमान किया जाता है। किंतु भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में जो साधन और साध्य के मध्य जो अनिवार्य संबंध है उसे कार्य कारण के द्वारा नहीं करके व्याप्ति संबंध के द्वारा किया गया है। व्याप्ति संबंध, जैसा कि हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में जब हमने सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा का विवेचन किया था तो उसमें स्पष्ट किया था कि व्याप्ति साधन और साध्य के मध्य पाया जाने वाला एक अनिवार्य, अनौपाधिक और नियत साहचर्य से युक्त संबंध है। इस संबंध में हम देखते हैं कि जब जब साधन की उपस्थिति होती है तब तब साध्य की उपस्थिति अनिवार्यतः होती है और इस साधन और साध्य के मध्य इस अनिवार्य संबंध को ही व्याप्ति संबंध कहा गया है, जो कार्य कारण सिद्धांत की अपेक्षा एक व्यापक अवधारणा है। भारतीय चिंतन परंपरा के मतानुसार कार्य कारण सिद्धांत व्याप्ति संबंध का ही एक प्रकार है। इस प्रकार यदि हम देखें तो ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से जो हमारा बहुत सा ज्ञान अनुमान पर आधारित है और अनुमान में हम कार्य को देखकर कारण की होने का जो अनुमान करते हैं, उस प्रक्रिया के तहत हमें ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से कार्य कारण सिद्धांत की महत्ता दृष्टिगत होती है। कार्य कारण सिद्धांत की महत्ता जो है तत्व मीमांसीय दृष्टिकोण से भी है। तत्व मीमांसीय दृष्टिकोण से ये है कि ये जो संपूर्ण जगत हमें दृष्टिगत हो रहा है इसका कोई कारण है या नहीं, अर्थात इस जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इस जगत का कोई निमित्त कारण या उपादान कारण है या नहीं। इस प्रकार इस जगत के मूलभूत कारण के रूप में भी विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन परंपराओं ने कारणता के सिद्धांत की महत्ता को स्वीकार किया है। कारणता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। कार्य कारण सिद्धांत के समक्ष जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है वह ये है कि क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में वास्तविक रूप से विद्यमान होता है या नहीं। इस प्रश्न को लेकर भारतीय दार्शनिक विचारधारा में दो मत प्रचलित हैं। एक विचारधारा जो ये स्वीकार करती है कि जो कार्य जो है वह उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान होता है और इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उन्हें हम सत्कार्यवादी कहते हैं
और उनके द्वारा जो प्रतिपादित कार्य कारण सिद्धांत है वह सत्कार्यवाद है। इसके विपरीत एक विचारधारा और है जो ये स्वीकार करती है कि कार्य जो है उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान नहीं होता, अर्थात जो कार्य है वह एक प्रकार की नवीन रचना है। इसीलिए इसे जो है असत्कार्यवाद या आरंभवाद भी कहा जाता है। न्याय एवं वैशेषिक दार्शनिक विचारधाराएं जो हैं असत्कार्यवाद के प्रमुख समर्थक हैं। सांख्य दर्शन, जैसा कि हमारा जो विषय है सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की अवधारणा, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व हम सत्कार्यवाद के सामान्य स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। सत्कार्यवाद शब्द का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह सत्य, कार्य और वाद से मिलकर बना है। सत्य यानी वास्तविक रूप से, कार्य यानी कार्य और वाद यानी सिद्धांत। अतः शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से सत्कार्यवाद वह सिद्धांत है जो कार्य को उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप में वास्तविक रूप में स्वीकार करता है। सत्कार्यवाद जो है इसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए तिल जो है वह कारण है और तिल का तेल जो है वह कार्य है। सत्कार्यवाद का प्रश्न है कि क्या तिल का तेल उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण तिलों में विद्यमान है या नहीं। सत्कार्यवाद इस प्रश्न का जो है सकारात्मक उत्तर देते हुए ये स्वीकार करता है कि तिल का तेल उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण तिलों में अव्यक्त रूप से विद्यमान होता है। इस प्रकार सत्कार्यवाद जो है कार्य को उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान स्वीकार करता है। इसे एक अन्य उदाहरण से भी यदि हम स्पष्ट करना चाहें, जैसे मिट्टी का घड़ा जो है सत्कार्यवाद के अनुसार उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण मिट्टी में अव्यक्त रूप में विद्यमान है। इस प्रकार सत्कार्यवाद कारणता से संबंधित वह सिद्धांत है जो कार्य को उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान स्वीकार करता है। सत्कार्यवाद जो है उसके दो प्रकार भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में हमें प्रचलित दिखाई देते हैं। एक तो है परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। सत्कार्यवाद के ये जो विभाजन है इनका जो मूलभूत प्रश्न है वह ये है कि कार्य जो है वह कारण का वास्तविक रूपांतरण है या नहीं। इसी आधार पर सत्कार्यवाद के दो विभाजन किए गए हैं, एक है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। परिणामवाद के अनुसार कार्य जो है वह कारण का वास्तविक रूपांतरण है, अर्थात परिणामवाद ये स्वीकार करता है कि जो कार्य है वह अपने कारण का वास्तविक परिवर्तित रूप है। जैसे कि दूध से दही का जो निर्मित होने की जो प्रक्रिया है उसमें जो दूध से दही है वह दही जो है दूध का वास्तविक रूपांतरण है। परिणामवाद जो है कारण और कार्य दोनों को सत्य मानता है और परिणामवाद जो है कार्य को कारण का वास्तविक परिणाम या रूपांतरण स्वीकार करता है। ये जो परिणामवाद है इसके पुनः दो भेद किए गए हैं, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद के जो प्रमुख समर्थक है वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, जैसा कि हमने स्पष्ट किया, सांख्य दर्शन इस संपूर्ण चराचर जगत का मूलभूत कारण अव्यक्त प्रकृति को मानता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार यह संपूर्ण चराचर जगत जो है वह प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण है। अतः प्रकृति परिणामवाद के अनुसार ये जो चराचर जगत है वह प्रकृति का वास्तविक परिणाम या रूपांतरण है, जबकि ब्रह्म परिणामवाद जो है वह ये स्वीकार करता है कि ये जो संपूर्ण चराचर जगत है यह
परम सत्ता ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण या परिवर्तन है। और इस मत के जो प्रमुख समर्थक हैं वे विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के समर्थक रामानुजाचार्य जी हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो परिणामवाद है उसके दो भेद हैं, प्रकृति परिणामवाद एवं ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद के प्रमुख समर्थक सांख्य दर्शन है, जबकि ब्रह्म परिणामवाद के प्रमुख समर्थक विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक रामानुजाचार्य जी हैं। जहाँ प्रकृति परिणामवाद इस संपूर्ण चराचर जगत को प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण या परिणाम स्वीकार करता है, वहीं ब्रह्म परिणामवाद जो है इस संपूर्ण चराचर जगत को ब्रह्म का ही वास्तविक रूपांतरण या परिणाम स्वीकार करता है। सत्कार्यवाद का ही एक प्रकार और है जिसे विवर्तवाद की संज्ञा दी गई है। विवर्तवाद के अनुसार जो कार्य है वह कारण का वास्तविक रूपांतरण नहीं होकर आभासिक या प्रतीति मात्र है। जैसे कि मान लीजिए किसी अंधेरे कमरे में हम जाते हैं और हमें वहाँ रस्सी दिखाई देती है और रस्सी को हम सर्प समझ लेते हैं। तो यहाँ जो है रस्सी जो है मूलभूत कारण है और रस्सी में जो सर्प की प्रतीति हो रही है वो कार्य रूप में। तो जो कारण है रस्सी है वह तो वास्तविक है, लेकिन जो कार्य रूप में हमें सर्प की प्रतीति हो रही है वह आभासिक प्रतीति मात्र है। इस प्रकार जो विवर्तवाद है वह ये स्वीकार करता है कि कारण तो सत्य है, लेकिन कार्य जो है उसका वास्तविक रूपांतरण नहीं होकर एक आभासिक या प्रतीति मात्र है। विवर्तवाद के जो प्रमुख समर्थक हैं वह अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक महान दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य जी है। शंकराचार्य जी के मतानुसार यह संपूर्ण चराचर जगत जो है ब्रह्म की प्रतीति मात्र है, क्योंकि शंकराचार्य जी एकमात्र ब्रह्म को सत्य मानते हैं और जगत को मिथ्या कहते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव न अपरः, ये शंकराचार्य जी का एक महान कथन है जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो ब्रह्म है वो परम सत्ता जो मूलभूत कारण है वही एकमात्र सत्य है। ये जगत जो है वह मिथ्या अर्थात आभासिक या प्रतीति रूप है। इस प्रकार विवर्तवाद कारण को तो सत्य मानता है किंतु कार्य को उसकी आभासिक प्रतीति मात्र स्वीकार करता है। यदि हम परिणामवाद और विवर्तवाद का तुलनात्मक विवेचन करें तो ये स्पष्ट होता है कि परिणामवाद और विवर्तवाद दोनों ही सत्कार्यवादी सिद्धांत हैं, जो ये स्वीकार करते हैं कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान है, किंतु इनमें कुछ अंतर हैं। जैसे कि जहाँ परिणामवाद जो है कार्य को कारण का वास्तविक परिणाम या रूपांतरण स्वीकार करता है, वहीं विवर्तवाद जो है कार्य को कारण का वास्तविक रूपांतरण नहीं स्वीकार करके उसे आभासिक या प्रतीति मात्र स्वीकार करता है। दूसरा अंतर जो है वह यह है कि परिणामवाद जो है वह कारण और कार्य दोनों को सत्य मानता है, जबकि विवर्तवाद जो है वह केवल कारण को सत्य मानता है, जबकि कार्य को आभासिक या प्रतीति मात्र स्वीकार करता है। जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि परिणामवाद जो है उसके समर्थक जो हैं सांख्य दर्शन और विशिष्टाद्वैतवाद है, और विवर्तवाद के जो समर्थक हैं वे आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं। आज के व्याख्यान में हमने जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत के सामान्य स्वरूप का विवेचन करते हुए इसके प्रकार जो हैं उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब इससे जो आगे का हमारा जो व्याख्यान होगा उसमें हम ईश्वर कृष्ण द्वारा सत्कार्यवाद के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उन तर्क को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही सत्कार्यवाद की आलोचना भी करेंगे। आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार हैं। सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। सत्कार्यवाद के जो दो भेद हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। परिणामवाद क्या है उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। विवर्तवाद से आप क्या समझते हैं, विवर्तवाद के प्रमुख समर्थक कौन हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। परिणामवाद
एवं विवर्तवाद में जो मुख्य अंतर है उन्हें स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि सत्कार्यवाद को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान में हमने इन जो प्रश्न हैं इनका स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है।